में भी करीबन 15 लाख का एक केस शॉर्टेज, जिस तरह से सुबह ओपनिंग केस होता है और शाम को केस वेरीफाई करके हम हमारी तिजोरी में रखते हैं, तो इस समय हमारी रिकवरी का एक टेम्पो अच्छा बन जाएगा। तो 31 मार्च तक जहाँ तक हमने जो कोशिश की है कि टोटल डिमांड का 40% हम रिकवर कर लें, इस हेतु पूरे ज़िले के सभी अधिकारियों को मैंने लगा दिया है। मैं भी अधिकतम क्षेत्र में रहता हूँ। राजगढ़ जिले में एक साथ हो रही 140 सोसाइटियों की जांच। डीके न्यूज से राजगढ़ सहकारिता विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.आर. सरोठिया से सोसाइटियों में हुए घोटाले को लेकर खास चर्चा की। इधर किसानों को डी जिला महाप्रबंधक डी.आर. सरोठिया ने शुभकामनाएं। आपको बता दें कि गुरुवार को हमारी टीम राजगढ़ पहुंची थी, जहां पर सहकारिता विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.आर. सरोठिया से राजगढ़ जिले के सीसीबी शाखाओं और सोसाइटी के विषय में चर्चा की गई। राजगढ़ जिले में सहकारिता बैंक से जुड़ी हुई 140 सोसाइटियों की एक साथ जांच की जा रही है, जिसको लेकर जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सीसीबी शाखाओं और सोसाइटियों में ऋण माफी और बीमा राशि और जिन किसानों के खाते में बीमा राशि आई थी और बाद में होल्ड कर दी गई थी, उसकी भी जांच होना है। वहीं बीमा वितरण में जिन किसानों का रकबा बढ़ाकर अधिक बीमा का लाभ दिया गया था, उसकी भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गेहूं खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ झाला हुआ है, उस पर भी बारीकी से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.आर. सरोठिया ने दिया है। सर, इसमें से जांच टीम बनाई गई। सर, इसमें क्या कार्रवाई की जाएंगी और दोषी पर मतलब क्या क्या करेंगे सर? हुकुम भाई, पहले तो आपको नमस्कार करता हूं। मैंने अभी इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक राजगढ़ में 17 जनवरी को अपने पदभार ग्रहण किया। मैंने पदभार ग्रहण करते ही मैं इस बैंक के प्रशासक, जो कि जिले के कलेक्टर भी है, श्री हर्ष दीक्षित साहब, उनके मार्गदर्शन में मैं करीबन विगत 15 दिन से इस बैंक की गतिविधियों पर थोड़ा नज़रें निहायत कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे जो संज्ञान में आया, पहले मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि इस बैंक में एक तलेन और एक मेरी मेन ब्रांच है यहाँ राजगढ़। तलेन में अराउंड अबाउट 9 करोड़ के आसपास का एक गड़बड़ी हुई थी, जिसे यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने बड़ा अच्छे से कवरेज किया था। साथ ही एक यहीं पे मेरी मेन ब्रांच राजगढ़ है, उस राजगढ़ में भी करीबन 15 लाख का एक केस शॉर्टेज, जिस तरह से सुबह ओपनिंग केस होता है और शाम को केस वेरीफाई करके हम हमारी तिजोरी में रखते हैं, ऐसे में 15 लाख का शॉर्टेज निकला था। उन दोनों प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए हमारे ज़िले के जो कलेक्टर है, बहुत ही डायनामिक कलेक्टर है, और उनने दोनों प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के 2 कर्मचारियों को निलंबित करते हुए उनको सीधी एफआईआर लॉन्च करवाई। ऐसा ही तलेन ब्रांच के अंतर्गत एक कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से कुछ गड़बड़ियाँ जो हुई थी, उसको भी संज्ञान में लेते हुए पूरे बैंक के अंतर्गत जितने हमारे डिपॉजिटर होल्डर थे, लोनी थे, उनमें अधिकतर जो किसान भाई और जो डिपॉजिटर इससे एफिलेटेड हुए थे, ऐसे डिपॉजिटर्स का और किसान भाइयों का खाता होल्ड करवाया। होल्ड करवाने के बाद में उन खाते पर सारी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये खाते होल्ड जो हुए हैं, इन खातों में भी कोई राशि आई क्या, एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से। ये 2 प्रकरण के अलावा इस बैंक में मैंने ज्वाइन करते हुए जब देखा कि करीबन 150 करोड़ के आसपास ये बैंक डिफ़ॉल्ट से गुजर रही है, जिसमें करीबन मार्केटिंग फेडरेशन का करीबन 60 करोड़ के आसपास डिफ़ॉल्ट है, और जो कि हमारी शीर्ष संस्था है जिससे हम लेन देन करते हैं, जिसको हम हमारी अपेक्स बैंक बोलते हैं, उस अपेक्स बैंक का भी इस बैंक का करीबन 75 करोड़ के आसपास का एक डिफ़ॉल्ट जो हुआ है, उसके कारण इस बैंक की हमारी सोसाइटियों में उसके मिसमैनेजमेंट या मिस अकाउंटिंग के कारण उनके खाते को क्रेडिट नहीं हुआ। ऐसे की भी ये जांच में जैसे ही संज्ञान में आएगा, उन सब संस्था प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर और अन्य अधिकारी जो है कोऑपरेटिव के, उन सब पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मैं तो जैसे ही आया हूँ, इस बैंक की रिकवरी अभी करीबन 8 अरब 50 करोड़ की टोटल इसकी मांग है,
और इस मांग के विरुद्ध अभी मात्र 1 अरब के आसपास की रिकवरी हासिल की है, जो कि टोटल जिले की 14% के आसपास रिकवरी है। इसी सीजन में लास्ट ईयर करीबन 30% रिकवरी थी, तो आज वास्ट गैप है करीबन 16% का। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अभी 16% मेरी जो रिकवरी वो पीछे चल रही है। प्रदेश स्तर से मुझे टारगेट जो मिला है कि कम से कम इस बैंक की रिकवरी 75% हो, तो 75% जो कि हमको 30 जून तक करना है। पर मुझे ये सागर जैसा दिख रहा है कि 75% रिकवरी, 8.5 अरब को रिकवर करना, अधिकतम डिफ़ॉल्ट है 30/6/2021 पर इस बैंक का डिफ़ॉल्ट करीबन 50% से ऊपर है। तो डिफ़ॉल्टर की रिकवरी करना सबसे पहले हमारा मोटो है। इसके लिए हमने कृषि योजना लॉन्च की है और कृषि योजना के माध्यम से बड़े किसान भाइयों को रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से रिकवरी कराई जा रही है। उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं, जिसका कि 1.5% इंसेंटिव के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में जो वसूली अधिकारी है, जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, इन लोगों को 1.5% के हिसाब से टोटल रिकवरी अगर करते हैं तो इंसेंटिव के रूप में इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जा रहा है। अभी रबी क्रॉप्स की मैच्योरिटी फेस पर है, और जैसे ही यहाँ पे मेन क्रॉप में कोरिएंडर है, जिसको धना बोलते हैं, गेहूं है, चना है, और कुछ रायडा और सरसों भी है। ये जैसे ही एंड ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये क्रॉप मार्केट में आना शुरू हो जाएगी, तो इस समय हमारी रिकवरी का एक टेम्पो अच्छा बन जाएगा। तो 31 मार्च तक जहाँ तक हमने जो कोशिश की है कि टोटल डिमांड का 40% हम रिकवर कर लें, इस हेतु पूरे ज़िले के सभी अधिकारियों को मैंने लगा दिया है। मैं भी अधिकतम क्षेत्र में रहता हूँ, 14 ब्रांचेज़ है, इन 14 में से करीबन 10 ब्रांचों में मैंने विजिट कर लिया है, और विजिट करने के बाद में सबको यही बोला है कि बैंक की रिकवरी अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको वेतन भी ना मिले, हो सकता है कि आपकी ग्रेजुटी रुक जाए, हो सकता है कि आपका ग्रुप इंश्योरेंस का अमाउंट वो रुक जाए। तो इन सारी स्थिति को देखते हुए सारे मेरे अधिकारियों को मैंने टारगेटिंग किया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले माह से अपना वेतन रुक जाए। तो सब लोग एक ओथ ले, एक शपथ ले, और इस बैंक के लिए ऐसा एक काम करके दिखाए कि हम जो 8 अरब रिकवर करना है उसमें कम से कम नहीं 31 मार्च तक हम कम से कम 40 से 45% रिकवरी कर सकें। इसी तहत मैंने अभी 28 तारीख को एक पूरे ज़िले की मीटिंग भी कॉल की थी। सभी ब्रांच मैनेजर से मैंने फेस टू फेस और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चर्चा भी की है, और अभी अगला फेस मेरा है कि मैं 140 सोसाइटियों से रूबरू हूँ। उनकी मीटिंग भी बहुत जल्दी मैं आहूत करने पे किसान भाइयों को और भी अच्छे से एक मुहैया करा सकती थी। मुझे कितनी बैंकों की जांच होना है सर? मुझे अभी प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम साहब का यहाँ पिपलिया कला में कार्यक्रम था, वहाँ पे कुछ विसंगतियाँ पाई गई थी कि सोसाइटियों में रासायनिक खाद और ऋण वितरण में गड़बड़ी हुई है। मेरे जो प्रशासक सम्मानित कलेक्टर साहब है, उनने मुझे निर्देशित किया कि सारी जिले की 140 सहकारी समितियों की विस्तृत जांच हो। तो माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार मैंने 140 सहकारी समितियों की विस्तृत जांच हेतु माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जिले के समस्त एसडीएम साहिबान, तहसीलदार साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान और जिले के हमारे कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी अधिकारी है, प्लस जिले के की पर्सनल जो कि अन्य अधिकारी है, इन सबको माननीय कलेक्टर साहब ने जांच अधिकारी नियुक्त कर 3 दिवस में रिपोर्ट मांगी है। अभी वो रिपोर्ट पूरी तरह से प्रोग्रेस में है। करीबन 140 में से 35 से 40 सोसाइटियों की जांच रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। इनमें जो विसंगतियां पाई गई है, स्पेशली उसमें कुछ किसानों को डिफ़ॉल्ट होते हुए कर्ज मुहैया करा दिया, कुछ किसानों को जो शेयर कैपिटल रिकवर करना चाहिए, एक छोटे किसान से 4% और बड़े किसानों से 8%। तो ये एक विधि सम्मत है और ये आदेश है शासन के, पर उसमें भी हमारे सोसाइटी मैनेजर ने कुछ कमियां की है, तो वो भी पटल पर आएगी कि इन किसान भाइयों से वास्तविक में कितना शेयर लेना था और कितना लिया। कुछ किसान भाइयों के ऋण में भी, जैसे उनकी लिमिट 1 लाख की थी, तो ओवर फाइनेंसिंग भी हुआ है। कुछ किसान भाई डिफ़ॉल्ट हो गए, फिर भी उनको लोन दे दिया गया। ये भी सारी चीज़ें 140 सहकारी समितियों की पटल पर आ रही है। विगत
2017 से लेके अभी कंटिन्यू 2019 तक क्रॉप इंश्योरेंस का जो बीमा किया था, उस बीमा के तहत भी किसान भाइयों की प्रीमियम तो जो हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वहां पर टाइमली गई है। जाने के बाद में ऐसे किसान भाई हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही है, सीएम हेल्पलाइन पर भी उनकी कंप्लेंट्स है। मैं आया जब मुझे करीबन 200 सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट्स मुझे मिली थी, मैं उनमें से करीबन 70 से 75 कंप्लेंट्स का निराकरण कर चुका हूं। क्योंकि कंप्लेन का लेवल 4 तरह का रहता है, L1 से L4 तक, तो अधिकतम इसमें से शिकायतें जो है कि L4 पर गई है। उनमें किसान भाइयों का कुछ का तो बीमा कंपनियों से ही नहीं मिला है, किसी कारण में से कंपनी ने उसको सेटल नहीं किया।